Yes. So how's it been with you all this while? I just want to know that जितनी भी वीडियोस हमने निकाली उनके अंदर कॉन्टेक्स्ट ये था, मेरा जो इसके अंदर आपके लिए पर्पस है वो ये था कि मैं जितनी भी नॉलेज मेरे पास है, जितना भी मैं सीख चुका हूँ या जितना मैंने अपने फाइनेंसेस के बारे में सीखा है, पिछले कुछ टाइम के अंदर ही मैंने यूट्यूब के बारे में कोर्स किया, पिछले ही कुछ टाइम पहले मैंने फाइनेंसेस के बारे में कुछ समझा, शेयर ब्रोकिंग के बारे में सीखा और वो सब चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी और सीखी और वो सब चीज़ें मुझको लगता है कि कहीं न कहीं एक डांसर या कोरियोग्राफर जो अगर है, तो वो लोग मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ में बिज़ी हैं, वो है कि किसी तरीके से कोई काम मिल जाए और हम काम करें और दैट्स इट। उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है, किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, वो सब चीज़ें थोड़ी-सी मिसिंग है। आप जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे लोग हैं आस-पास में, उनको देखता हूँ, तो हमें ये फिगर आउट करना है कि अब मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझको नए कॉन्टेक्स्ट बताओ। जो चीज़ आप जानना चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियोज़ बना पाऊँ आप लोगों के लिए। मेरे पास जितने कॉन्टेक्स्ट थे, वो अभी भी बहुत सारे हैं इन फैक्ट पेंडिंग। अगले महीने के लिए मेरे पूरी लाइन्ड अप हैं, जितनी भी कॉन्टेक्स्ट हैं वीडियोज़ के लिए, वो सब चीज़ें लाइन्ड अप हैं। बट आई रियली वांट टू नो दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग माय वीडियोज़ एक्चुअली एंड आर यू एक्चुअली गेनिंग आउट ऑफ इट समथिंग? कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा है उससे या कुछ आपको लग रहा है कि उससे कोई फ़ायदा हो रहा है आपको? और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेके, मतलब नॉट पर्सनल बट प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपने पर्सनल ग्रोथ को लेके, तो आप प्लीज़ मेरे साथ इस चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए और मैं आपको रिप्लाई करता हूँ उसके ऊपर कि हम किस तरीके से उसको एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से मैं आपको कोई हेल्प कर सकता हूँ या गाइडेंस दे सकता हूँ। क्योंकि इन द पास्ट मंथ I've been so basically मैं बताता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा हाय लक्ष्मी Kukri. Yes, Lakshmi is Kukri. Hi. So yeah, I was saying that in the past month uh, I've been really aggressive about my YouTube because my YouTube journey has just begun, and I really want to know that how can I take it forward because I have so much to share, I have so much to give you, but at the same time, hello Mayank. At the same time, I really want to know that जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो कॉन्टेक्स्ट है मेरे वीडियोस के, वो इस तरीके से हो कि वो आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसका फायदा उठा पाओ। uh, it's been a it's been a roller coaster for me for almost 15 years of my life in my this same career which I've done. आज तक मैंने कुछ और नहीं किया, आज तक मैंने सिर्फ एक ही चीज करी है, वो है कोरियोग्राफी, डांसिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें मैं करना चाहता था जो इसी प्रोफेशन से रिलेटेड थी और इसी प्रोफेशन से रिलेटेड हमेशा रहेंगी। सो आई हैव प्रो फ्यूजन डांस कंपनी, आई हैव योद्धा मेरा भाई, हैप्पी बर्थडे ब्रदर। सो राहुल इज ऑल्सो हियर, आज बर्थडे भाई का, प्लीज विश हिम। मयंक है, लक्ष्मी, आरुषि लिंगवाल, प्रोफ्यूजन डांस कंपनी, हाउ आर यू ऑल? यस, नाउ लोग आने शुरू हुए हैं, शुक्र है। सो यस, हम लोग थे इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि मैंने प्री कोविड की बात बताता हूँ। प्री कोविड सब लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बिजी थे। हम लोगों को जो काम दिखता था, हम शॉर्ट साइटेड थे। हमें काम दिखता था कि ये काम आया और हमने वो काम पकड़ लिया, हमने काम कंप्लीट किया और उसके बाद हमने पैसे कमाए थोड़े से और उसके बाद हम बस भूल गए उस चीज को। आगे क्या करना है हमको कुछ नहीं पता। वी नेवर, आई वॉज पर्सनली, मुझे पता नहीं आप लोग हो कि नहीं, बट आई वॉज नॉट पर्सनली वेरी अवेयर ऑफ माई पर्सनल फाइनेंसेस। मैंने जीवन में बहुत सारी गलतियां करी हैं अपने पर्सनल फाइनेंसेस को लेके। शायद मैंने पैसा बहुत कमाया मगर मैंने उनको सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, सही जगह यूज नहीं किया कि वो पैसा हम लोगों को आगे किस तरीके से हेल्प कर पाए। अपनी आगे की प्लानिंग नहीं करी। आप मेरी हमेशा वीडियोस देखते हो आरुषि, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है, हाय सृष्टि, हाउ आर यू? मेरे पास जितनी भी नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ डांसिंग, कोरियोग्राफी, या मेरा 15 साल का जितना करियर रहा है इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स, इन टर्म्स ऑफ वेडिंग्स, कॉर्पोरेट शोज, एवरीथिंग, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आई हैव, आई रियली वांटेड टू शेयर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब डांसर्स जो हो, मैं आप सब लोगों के बीच में से ही उठाऊं। मैं हमेशा, मेरे पास कभी कोई नॉलेज या कोई गॉडफादर या कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने मुझको समझाया कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करूं, किस तरीके से आगे बढ़ूं, किस तरीके से
सक्सीड करूं आगे, बट चीजें अपने आप होती गई। और कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो मेरी लाइफ में जिसने मुझको हाथ पकड़ के सब चीजें गाइड करी हो, मगर मेरी लाइफ में हर एक बंदे का रोल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग आए और गए जिन्होंने मुझको बहुत कुछ सिखाया, मेरे टीचर्स, मेरे जो लोग ऐसे जो मेरे साथ अब नहीं है, जो लोग मगर वो दे आर जस्ट कॉल अवे फ्रॉम मी। ऐसा नहीं है कि मैंने उनके साथ काम करना छोड़ा या मैं वो लोग कुछ और काम कर रहे हैं और मैं कुछ और काम कर रहा हूं तो हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। मेरे रिलेशन हर एक के साथ बहुत अच्छे हैं, और आज भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं मेरी लाइफ में जिनसे मैंने यूट्यूब की आर्ट को सीखना शुरू किया है, जिनसे मैंने शेयर मार्केट, जिनसे मैंने इन्वेस्टमेंट्स, जिनसे मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी लाइफ में करनी शुरू करी हैं जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी करना शुरू करो अभी से। बिकॉज आप लोग सब अभी, आपकी जो एज है वो 25 से लेके 30-32 के बीच में है, और अगर आप अभी नहीं करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मेरा मेन मकसद ये है इस लाइव के लिए, या जो भी मैं वीडियोस निकाल रहा हूं उसके लिए, ये है कि मैं अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करूं। प्लस मेरा उसके अंदर एक पर्सनल स्वार्थ जो है वो ये है दैट आई रियली वांटेड टू बिकम वेरी कम्युनिकेटिव इन टर्म्स ऑफ मेरे कम्युनिकेशन को मुझको इम्प्रूव करना था, मुझे अपनी वीडियो स्किल्स को इम्प्रूव करना था, एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना था। तो मैंने सोचा चलो वीडियोस बनानी शुरू कर देते हैं, जिससे मेरा फायदा तो हो, आप लोगों का भी फायदा हो। बिकॉज मुझे जितनी नॉलेज है मैं वो सब शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, और मैं पर्सनली आप लोगों के साथ अवेलेबल होना चाहता हूँ हर चीज के लिए, चाहे वो कोई भी हेल्प हो, कोई भी decisions हो आप लोगों के। You can share with me like an elder brother, like a friend, and I'll be there to help you out with this. So there are some questions. Hi Shweta, how are you doing? आरुषि, आपने डांस स्टार्ट किया था एंड उस टाइम सपोर्ट करते थे सब। आरुषि, मैं आपको वैसे बताऊं कि ओके, स्टूडियो राज इज आल्सो हियर, सौरभ पाजी। सो जब मैंने डांस करना शुरू किया था बैक इन 2003 में मैंने शुरू किया था डांस करना, तब क्या होता था कि तब ना डांस का इतना इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, इतने सारे लोग नहीं थे। एक्चुअली मैं आपको सही बताता हूँ, उससे भी पहले की जर्नी बताता हूँ। मैं पहले बिल्कुल डांस नहीं करता था, आई वॉज वेरी शाय। मतलब 2000 से पहले तक मैं बहुत ज्यादा शाय था। फिर 2000 में एक ऐसी चीज हुई, एक ऐसी विचित्र प्राणी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, या एक ऐसा बंदे को मैंने देखा जिसको मैं देख के पागल हो गया, और मुझको लगा कि यार मुझे ऐसा बनना है, और वो था ऋतिक रोशन। तो मैंने उनको देखा, कहो ना प्यारे आई 2000 में, मैंने वो मूवी देखी, और वो कम से कम मैंने 46-47 टाइम्स देखी, और मैं पागल हो गया था उस चीज के लिए। वो पैशन, वो जुनून आ गया था मेरे अंदर कि यार ये क्या बंदा है, ये क्या करता है, इसकी क्या बॉडी है, क्या ये अलग ही है ये तो कुछ। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस, आई स्टार्टेड in a closed room, in a closed environment, in my own space. I started dancing. मैं उसको देखता था वीडियोस पे, मैं टेलीविजन पे देखता था, और सिर्फ सीधा बस वही कॉपी करने लग जाता था। तो मैं कॉपी करते 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 थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ इन 2000, अर्ली 2000s, और मे बी अर्ली अराउंड लेट 2000s। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जो फैमिली फंक्शंस होते हैं वहां पे मैंने डांस वांस करना शुरू किया। ऐसे ही डीजे शुरू हुए थे नए नए, तो ऐसे ही डांस वांस कर लिया, सब कुछ कर लिया, और कड़क बहुत ज्यादा, व्हाट्सअप ब्रो। उसके बाद मैंने शुरू किया लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, अपने जैसे जो भी आसपास के लोग हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां जहां पे भी मुझको पॉसिबिलिटी मिलती थी, छोटे से स्टेज के ऊपर जहां पे 5 लोग भी इकट्ठे होते थे ना कुछ देखने के लिए, तो वहां पे मैं जाके डांस दिखाता था एक पल का जीना पे। तो मेरी शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 2006-5 वाला टाइम आया, 3-4 वाला टाइम आया, जब मैंने डिसाइड किया, मैंने 10th के एग्जाम्स दिए। 10th के एग्जाम्स के बाद 3 महीने की छुट्टी थी, मैं रोहिणी सेक्टर 24 में रहता था, और वहां से मैंने मेट्रो भी शुरू हुई थी उसी टाइम, शाहदरा से रिठाला वाली। तो मैंने उसी टाइम शुरू किया अपना एक सर्च करनी शुरू करी कि मेरे आसपास कौन से स्टूडियोज हैं, और मैंने उस टाइम पे अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया कि मुझको करना है या ऐसा वैसा। मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया ज्यादा उस टाइम पे, बट मेरी मासी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी मासी आई हुई थी बाहर से, तो उन्होंने मुझको 3 महीने के लिए एक डांस क्लास के अंदर डाल दिया जो पीतमपुरा में थी, और वहां पे उसका नाम था ड्रीम्स अकेडमी, जहां पे सौरभ पाजी भी, जहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त बने जो आज की डेट में बहुत सारे अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। मेरे टीचर आज भी मुझको मिलते हैं, नीरज भैया, और वो मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मुझको इंस्पायर करने में, और मेरी मासी का सबसे ज्यादा हाथ रहा है मुझको फर्स्ट डांस क्लास में डालने के लिए। सो आई स्टार्टेड डूइंग डांस क्लासेस, एंड देन विद इन दोस 3 months मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी लाइफ है यार, ये तो मैं पहली बार आया हूँ किसी डांस क्लास में जहाँ पे मैंने जैज सीखना शुरू किया था।
और वहाँ पे आई सॉ लॉट ऑफ डांसर्स अराउंड मी एंड यू नो स्प्लिट क्या होती है, शिनेज क्या होते हैं, पिरुएट्स क्या होते हैं, जतेस क्या होते हैं, वो मुझे दिखता था अपने सामने। और उस टाइम पे वो जो माहौल था, वहाँ पे ब्लू बेल्स के बच्चे आ रहे हैं, मतलब स्पेशली लड़कियां आ रही हैं, और बहुत सारे सीनियर लोग आ रहे हैं जो मतलब नीति मोहन, शक्ति's एल्डर सिस्टर, काफी सारे लोग ऐसे जो इंस्पायरिंग थे। आशीष भैया एक मेरे बड़े भाई हैं, वो भी वहाँ पे थे। ही वाज यू नो हैंडलिंग एशले लोबोज बिजनेस। तो वो सारी चीजें जो थी मेरे सामने आई, मुझको लगा कि यार डांसिंग इज नॉट जस्ट डांसिंग, डांसिंग इज अ फुल फ्लेजेड बिजनेस एंड इट इज fucking big, it can be really big. So मुझे ये लगा, और उसके बाद मैंने फिर डांस ट्रेनिंग करनी शुरू करी। 3 महीने के लिए मैंने ट्रेनिंग करी। मैंने 2 महीने बिगिनर्स किया, उसके बाद मुझे प्रमोट कर दिया। फिर उसके बाद नीरज भैया के साथ मैं समर कैंप्स में जाता था सुबह। तीसरे महीने में मैं माता जैकौर पब्लिक स्कूल, ये इधर उधर जो भी पंजाबी बाग और अशोक विहार के आसपास स्कूल्स हैं, वहां पे उनकी समर कैंप लगता था, तो मैं वहां पे जाता था सिखाने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए। मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हुआ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद टाइम आया जब वो 3 महीने खत्म होने वाले थे ना, तो उसके बाद 11th थी। 11th में मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था उस टाइम पे कि क्या करूँ, कैसे करूँ? व्हाट शुड आई डू? ओके, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन श्वेता। एक बार मैं ये पूरा सपोर्ट वाला वहाँ पे आ रहा हूँ। उस टाइम पे बहुत कलेश हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि भाई डांस वांस नहीं करना, ये 12वीं के बाद देखना, अब 10th के बाद अब सीरियस, गेट सीरियस इन स्टडीज एंड कम बैक, वापस कोई जरूरत नहीं है। फिर वो जो थोड़े बहुत 1600-1800 रुपए जो भी फीस होती थी, वो मैं अपने जुगाड़ करके, मैं बहुत ज़्यादा जुगाड़ू था, तो मैं उस टाइम पे म्यूजिक सिस्टम्स गाड़ी में लगाता था अपनी। तो लोग मुझसे पूछते थे, मैं उनको भी बोलता था हाँ मैं ला दूंगा। तो मैं करोल बाग जाके सिस्टम लेकर आता था, मार्जिन रखता था, पैसे कमाता था, और वो पैसे बचा के मैं जाता था डांस क्लास पे। तो वो 1600 रुपए से प्लस जो मैं साइकिल से जाता था, सेक्टर 24 से रिठाला मेट्रो स्टेशन, साइकिल वहां पे लॉक करता था, मेट्रो से जाता था कोहाटन क्लेव, वहां से उतर के भाग के जाता था डांस क्लास में, और 1 घंटे के अंदर ही वापस क्लास करने के बाद सीधा भाग के अपने घर जाता था। सो वो पैसे इकट्ठे करना मेरे लिए एक चैलेंज था, वो भागा दौड़ी करना मेरे लिए एक चैलेंज था, वो लोगों को म्यूजिक सिस्टम चेप के उनसे पैसे कमाना, और वो सब चीजें मेरे लिए चैलेंज था। और ऐसी सब चीजें करने के बाद घर वालों को थोड़े टाइम तो पर्दे में रखा कि मैं डांस क्लास रेगुलर जा रहा हूँ, मैं जाता रहता था। मगर फिर उसके बाद जब 12th, ये सारा 2 साल के अंदर मैं ऑन एंड ऑफ डांस क्लासेस में जा रहा था। मगर फिर 12वीं के बाद मैंने फुल फ्लेजेड, थोड़ा टाइम और मिला मुझको, तो मैंने रिजल्ट्स देने शुरू किए अपने पेरेंट्स को। मैंने कुछ उनको शोज पे बुलाया, उनको दिखा मेरा काम, मेरी चीजें, और स्टूडेंट शोकेसेस होते थे। तो वो सब चीजें जो हैं वो बहुत वो पेरेंट्स को दिखानी बहुत जरूरी है कि आप एक्चुअली क्या करते हो, आप किस कम्युनिटी के अंदर उठते बैठते हो। लड़कियों के लिए स्पेशली आई एम टेलिंग यू श्वेता एंड आरुषि एंड एवरीवन, कि जो डांसर्स है ना, आप बोल रहे हो कि सब बोलते हैं कि डांसर्स सेटल नहीं हो सकते, एक टाइम के बाद सब छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि गीता कपूर सेटल नहीं है? क्या आपको लगता है फराह खान सेटल नहीं है? क्या आपको लगता है कि दुनिया के बहुत सारी ऐसी लेडीज या लड़कियां या जिन्होंने अपना मार्क किया है, अपने शक्ति, शी इज अ हाईएस्ट पेड डांसर मैन। ऐसा नहीं है। आपको ये प्रोफेशन थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्टिव है, बस ये बात है कि ये जो काम है, ये जो टाइम रिस्ट्रिक्टिव काम है। हाय उर्वशी, हाउ आर यू? ये काम को से जो पैसे आप कमा रहे हो, उस पैसे को ना उड़ा के उस इस तरह से आपको उसको इन्वेस्ट करना है कि आपकी बॉडी जब आपका साथ नहीं देगी तो वो पैसे आपके लिए कमा रहे होंगे। आपको ये करना है, तब आप सेटल हो सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये मेरा मतलब, ये जो वीडियोस निकालने का यही है कि हम जो डांसर या कोरियोग्राफर हैं, हम सिर्फ काम करें और पैसे कमाएं, और उसके बाद हम उसी पैसे को अपने कपड़ों पे, फोन्स पे, ट्रैवलिंग में, गाड़ियों में, बाइक्स पे खर्च दें। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि जो मेहनत से कमाए हुए, फिजिकल मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, उन पैसों को किस तरीके से और कहां पे इन्वेस्ट किया जाए, ताकि हम उस पैसे को, जब हमारी बॉडी काम ना करे, हम 35, 40, 50, 35 तो मैं हो गया, खैर मैं अभी नहीं छोड़ सकता काम, मैंने बहुत पैसा कमाना है, बहुत काम करना है, 50 साल बाद छोड़ूंगा, मतलब 50 साल का जब हो जाऊंगा तब छोड़ूंगा, ठीक है। आई एम वेरी आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क। मैं 50 साल के बाद भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तब भी बोलूंगा 10 साल मुझको और दे दो, मैं 10 साल और काम करना चाहता हूँ, मैं व्हील चेयर पे भी हूँ, तब भी काम करूंगा। सो दैट्स माई विजन, दैट्स माई प्रेयर्स टू माई गॉड, कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिले, मुझे इतनी पावर मिले कि मैं कुछ काम ऐसा कर पाऊं कि मैं लोगों को अपने साथ लेके चल पाऊं, और
ये सब चीजें मतलब मेरी लाइफ में है, बहुत सारी ऐसी चीजें, मेरे पास बहुत सारे गोल्स हैं, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, तो ये आई डोंट नो गलती है या सही है, बट थोड़ा सा इजी भी होना चाहिए लाइफ में, मैंने सीखा है वो थोड़ा सा आफ्टर सम थिंग्स इन माय लाइफ। आप नहीं छोड़ोगे? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा बाजी, आपको पता है। ठीक है ना? तो सीन ये है कि आपको, आरुषि, मैंने आपको जवाब दिया कि आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा कि आपके इस काम का स्कोप क्या है। पहली बात, आपको अपने काम के अंदर, सिर्फ डांसिंग के अंदर एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी है, यू आर अ ब्यूटीफुल डांसर, आई रियली लव योर डांसिंग, no matter your height, no matter your whatever your skills, whatever it is, आपको लगता है अगर कोई फ्लॉ है तो वो कोई फ्लॉ नहीं है आपके अंदर, आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्रेजेंटेबल लगते हो, आप बहुत बड़े लगते हो डांस करते हुए स्टेज के ऊपर, you don't look that short and small on stage, you look very big, so the thing is that you have to show your parents that it is worth it. Secondly, आपको किसी ऐसे टीचर के साथ रहना होगा या ऐसी कंपनी में रहना होगा जहां पे आपकी करियर को ग्रोथ मिल रही है, मतलब आप समझो कि नॉट ओनली एज एन इंडिविजुअल, देखो बैकग्राउंड डांसिंग इज समथिंग वेरी वेरी शॉर्ट, आई एम टेलिंग यू, अगर आप किसी कंपनी के साथ इवेंचुअली लंबे टाइम के अंदर, लंबी दौड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनीज ही जीतेंगी, क्योंकि जहां लोग हैं, जहां बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हैं, वो अपने आप ही बॉल पास कर करके गोल पहुंचा सकते हैं। एक बंदा एक तरफ से भागता हुआ अकेले बॉल लेकर आया गोल करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं था, मेरे पास अगर मेरे जैसे दोस्त नहीं होते, सौरभ पाजी जैसे, रॉबिन पाजी जैसे, स्मृति जैसे लोग नहीं होते, या सेनालिका, राहुल, मयंक, ऐसे लोग मेरे साथ नहीं होते ना, तो शायद मैं भी यहां तक नहीं पहुंचता। अगर हम लोग सब साथ हैं तो इसलिए हमारा एक गोल है, एक हमको सब कुछ एक जगह पहुंचाना है। हम सब साथ हैं, always with you Surji, yes brother, always with you. Now coming to the question which Shrishti asked, I am also trying to engage with people on YouTube with my dancing content, do you suggest we should focus over big videos rather than shorts? Okay, so Shrishti, I tell you, recently मैंने एक कोर्स लिया, if you are willing to take that course, please let me know, I will introduce you to it. It is एक टीचर है जिसको मैंने टीचर माना है अपना, वो है अंकुर वारिकू, जो nearby.com के फाउंडर है। उन्होंने एक कोर्स निकाला है यूट्यूब का, हाउ टू यूट्यूब, मास्टर द यूट्यूब आर्ट। वो कोर्स मैंने लिया है, एंड थैंक गॉड आई विल जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। ओके, डिनाई, कैंसिल, शेयर, एंटायर स्क्रीन, शेयर, share. Okay, so are you here? Shrishti, are you here? Just say hi, yes, then I'll just go and share screen with you. Entire screen here, share. Can you see my screen? आप लोग देख पा रहे हो क्या मेरी स्क्रीन? यार मैं पहली बार कर रहा हूँ यूट्यूब लाइव, मैं हर चीज सीखना चाह रहा हूँ, मगर थोड़ा सा बूढ़ा भी हो रहा हूँ, तो हर चीज सीखना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। आई डोंट नो, शेयर हो नहीं पा रही है, मगर मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अंकुर वारिकू के साथ मैंने जब अपना चैनल, मैंने उनका कोर्स लिया और मैंने शुरू किया 1 महीने पहले, मेरे चैनल के ऊपर देयर वर 7000, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस, उर्वशी एंड जो भी लोग हमारी वेडनेसडे स्टूडियो रिहर्सल में आते हैं, वो सब लोगों को पता है कि मैंने उनको दिखाया था 7000 इन लास्ट 28 डेज ट्रैफिक था। आज की डेट में वो 52,000 इन लास्ट 28 डेज है। Every 7 o'clock, every day, every single day at 7 o'clock, I have my video scheduled, जो डांसेरा के चैनल के ऊपर आती है। The subscribers have grown to say what around 250 subscribers बढ़े हैं अभी तक। 52,000 हमारा वो बढ़ा है, जो व्यूज बढ़े हैं, 52,000 इन लास्ट 28 डेज में व्यूज आए हैं, और मेरा वॉच टाइम बढ़ा है कोई 280 आवर्स, 280 मिनट्स जो वॉच टाइम है। 4000 मिनट्स चाहिए होते हैं वैसे, 280 मिनट्स पर डे बढ़ रहा है, इसके हिसाब से मेरा जो वो है वो बढ़ रहा है। सो ये है YouTube की पावर। इवेंचुअली YouTube, and for you, I'm telling you Shrishti, you look beautiful on camera, you look really amazing on camera, you are in the right place and you should do this because you have the resources,
यू हैव एवरीथिंग, यू हैव द प्रेजेंस। आप सिर्फ गानों के ऊपर जो वीडियोस बना के डाल रहे हो ना, वो एक्चुअली कोशिश करो कि कुछ ऐसे म्यूजिक्स हों जो रॉयल्टी फ्री हों। अगर वो आप पॉसिबल कर सकते हो उनके ऊपर परफॉर्मेंस करना या डांस करना और उनको किसी तरीके से अपने उसमें लाना, या कवर सॉन्ग्स हों जो जिनके ऊपर कॉपीराइट ना आए, तो ऐसी चीजें आप करोगे अगर, तो आपकी डेफिनेटली बहुत ज्यादा रीच बन जाएगी, बढ़ जाएगी। और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में मत जाओ अभी के लिए, क्योंकि आप डांस कंटेंट करना चाहते हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो या कुछ समझा नहीं रहे हो जिसके लिए आपको 5-6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट की वीडियो बनानी है। सो यू जस्ट नीड टू मेक यूट्यूब शॉर्ट्स इन रील फॉर्मेट क्विकली, और वो हर हर रोज एक टाइम देख लो, या एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, या एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, आप एक टाइम फिगर आउट करो। बी कंसिस्टेंट विद दैट टाइम। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जो शेड्यूल कर रखी है वीडियोस, वो कर रखी है करीबन करीबन 20 सितंबर तक। 20 सितंबर तक अगर मैं सोता भी रहूं ना, तो भी मेरी वीडियोस एवरीडे 7 बजे जाएंगी। समझ रहे हो? तो ये गेम है इस यूट्यूब का, कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो यूट्यूब बेसिकली 2 चीजों से चलता है। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मैं क्विकली एक ओवरव्यू बता रहा हूं। यूट्यूब 2 चीजों से चलता है। एक है कि आप क्या कंटेंट बना रहे हो, आप कितना कनेक्ट कर रहे हो जो सामने, जो कंप्यूटर स्क्रीन के उधर या मोबाइल स्क्रीन के उधर जो इंसान है, क्योंकि उसके अंदर तो इमोशन है। तो आप जो कर रहे हो उसके अंदर अगर आप सुंदर लग रहे हो, आप अच्छी चीजें कर रहे हो, आप ब्यूटीफुल तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, शूट अच्छा किया है, लाइटिंग अच्छी है, कोरियोग्राफी अच्छी है, तो वो बंदा देखेगा, कनेक्ट होगा। पहली चीज तो ये है कि यू हैव टू कनेक्ट थ्रू द यूजर पर्सोना। आपने जो इमेजिन किया अपना, जो आपको यूजर देख रहा है, उसके साथ आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो, आपको वो देखना है और उसको हुक करके रखना है। तो पहली चीज तो वो हो गई जो आपको वो करना है। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो करना है, आपको एल्गोरिदम को क्रैक करना है। एल्गोरिदम को क्रैक करने का तरीका ये है कि आप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के ऊपर करो, जो ट्रेंड जा रहे हैं तो आप ट्रेंड के साथ ही बोलो, ताकि आपको वो वीडियोस वो सर्च में जल्दी आए। और यू यूज मतलब राइट टाइम पे जो चीजें चल रही है ना अराउंड आपके, उन राइट टाइम के ऊपर राइट चीजें बनाओ, तो तब आप इसको क्रैक कर पाओगे। प्लस कंसिस्टेंसी, तो एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और ट्वाइस अ वीक, जो भी आप सोचते हो, आपको वंस अ वीक डालना तो भी सही है, मगर आपको वो कंसिस्टेंट रहना है। आंधी आए, तूफान आए, अर्थक्वेक आए, जो मर्जी आए, मतलब जो मर्जी हो जाए, आपको वो वीडियो उस टाइम पे निकालनी है। आज का रीजन ये लाइव पे जाने का यही है कि मैं जानना चाहता था कि आप लोगों को और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। मैंने 7 वीडियोस पिछले 7 हफ्ते में कंसिस्टेंटली 7 बजे हर सैटरडे को डाली है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डालूंगा, और मैंने बहुत मुश्किलों से बनाई है। मतलब मैं कभी, मेरा मन नहीं था, कभी मेरे को इतना ज्यादा काम था, कभी मैं सुबह गया हूँ बॉम्बे, रात को वापस आया हूँ और सुबह मुझको वीडियो डालनी है, बनानी है, शूट करनी है किसी भी हालत में। मगर मैंने वो किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए और अपने एल्गोरिदम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी ऑडियंस बनाने के लिए मैंने वो कमिटमेंट दिया अपने आप को, तो इसलिए मैं कर पाया हूँ। सो यू हैव टू बी श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट. You have to be sure that you are giving emotions through your videos. And the third thing is that you have to be using the trending songs. Yogesh Yadav, what's up brother? One Thing Crew, big ups for One Thing Crew. Yeah, मेरे भाई, मैंने जिस दिन इन लोगों को देखा था एक वीडियो के अंदर, एक रैंडम किसी की स्टोरी थी, अमन गंभीर की स्टोरी थी, जैक एंड रॉक करके एक डांस कैंप होता है वहां पे, मैं भी चला गया था सीखने के लिए। हालांकि सारे मेरे स्टूडेंट्स थे जो वहां पे सिखा रहे थे। हेलो निखिल, हाउ आर यू? जितने भी लोग थे जो वहां पे सिखा रहे थे, धीरज सोनी, अमन, जितने भी लोग थे वो सारे मेरी क्लासेस में आए हुए हैं बहुत पहले। तो मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, और उसने वो कैंप शुरू किया तो मैं कैंप में चला गया देखने के लिए और करने के लिए क्लासेस। मैंने वहां पे कैंप में क्लासेस करी, और जिस दिन मैं नहीं गया उस दिन मैंने उसकी एक ऐसी स्टोरी देखी, और उस स्टोरी के अंदर ना ये 3 लड़के हैट ट्रिक्स कर रहे थे और शोकेस दे रहे थे, और मुझे लगा भाई ये तो नेक्स्ट लेवल चीज कर रहे हैं। मैंने इनको बोला यार, मैंने अमन को पूछा, मैंने बोला भाई ये कौन है? उसने बताया वन थिंग क्रू। मैंने बोला ठीक है, मुझे मिलना है। मैंने कनेक्ट किया, मिलने के लिए ये लोग आए, और उसके बाद हम लोगों ने एक साथ कुछ ऐसा प्लान किया जो हम नेक्स्ट लेवल करना चाहते थे और कर रहे हैं अब। तो हाय कृष्णा, हाउ आर यू? Thank you so much, Urvashi. I am also proud that you all are with me now. And so there's an announcement to make that Urvashi, Nikhil, Krishna, everyone is now an integral part of Dancera.
So we are going to make it really big in the coming season, and I have bigger plans. मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर ये एक अनाउंसमेंट एक अच्छे से करेंगे, हम फॉर्मली भी करेंगे, अभी तो बस बात हो रही है तो इसलिए कर रहा हूँ. बट या, सो योगेश और आशीष और हिमांशु, वन थिंक क्रू, मुझे इतना टैलेंटेड लगा कि मैं क्या बताऊं, नेक्स्ट लेवल टैलेंटेड लड़के. और मुझे एक नजर में एक लव एट फर्स्ट साइट होता ना, वो हो गया था इनके साथ. ऐसे ही मुझको फोकिंग देसी के साथ भी हुआ था. तो माय फोकस ऑफ पुशिंग दीज काइंड ऑफ आर्टिस्ट इज बिकॉज जो लोग जीतते नहीं है, मेरा पहला दोस्तों का या स्टूडेंट्स का ग्रुप जो सबसे ऊपर गया और जीता, वो था MJ5. वो बच्चे श्रेय या कार्तिक, ये सारे मेरी क्लासेस में आए हुए हैं, ये सारे के सारे मेरे भाई जैसे हैं छोटे, ये सारे के सारे मेरे सामने बड़े हुए हैं, इनको मैंने अपने साथ रखा है पूरा टाइम. मतलब ये मेरे साथ पूरा दिन होते थे, मेरी गाड़ियां चलाते थे, साथ में रहते थे, फुल पावर मजे करते थे हम लोग साथ में. और उसके बाद जब ये लोग जीत गए, तो ये जो सक्सेस थी ना, ये एकदम से सडनली मिली इनको. तो वो जो सडन सक्सेस है ना, मुझे लगता है कि वो ज्यादा टाइम लास्ट नहीं करती है, तो इसलिए शायद प्रॉब्लम्स हो गई, लोग अलग हो गए, चीजें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई. मेरा फोकस ये था, वन थिंग के लिए ये था, और फोकिंग देसी के लिए भी यही है कि हम ऐसे आर्टिस्ट जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल हैं, जो जीते ना भी, जरूरी नहीं है कि वो जीते या ना जीते. अभी हिप हॉप इंडिया के अंदर मैं गया उनको सपोर्ट करने के लिए, बादशाह बाजी थे, रफ्तार भाई था, नौरा, रेमो सर, सब लोगों से मिला मैं बहुत प्यार से, बहुत सालों बाद मिला मैं. मतलब सारे फ्रेम्स प्रोडक्शन के सारे लोग जो मुझको जानते थे, सब लोग मिले. मगर ट्रस्ट मी योगेश, जो भी आज यहाँ पे जितने भी आप रियलिटी शो का एक पूरा का पूरा इतिहास पकड़ के देख लो, जो भी विनर है ना, उस विनर को शायद उतनी ऊंचाइयां या उतनी फुटेज नहीं मिली है, जितनी सक्सेस नहीं मिली है जितनी रनर अप्स को मिली है. पहला रियलिटी शो जो था वो था इंडियन आइडल सिंगिंग का. उसके अंदर जीता था अभिजीत सावंत. उसको उस टाइम पे बहुत फेम मिला, मगर आज की डेट में अभिजीत सावंत से बहुत ज्यादा ऊपर है जो उसका रनर अप था. उसका नाम है राहुल वैद्य. राहुल वैद्य आज की डेट में बहुत नेक्स्ट लेवल सिंगर है. अपनी अपनी शोज के वो इतने प्राइजेस मांग रहे हैं, शायद 5 टाइम्स होंगे अभिजीत सावंत से. बट द थिंग इज दैट इन द पास्ट, हमारे सीजन के अंदर देख लो यार, हमारे सीजन के अंदर अमित फैलन जीते थे, मगर एनकैश कौन कर रहा है? रफ्तार ने कर लिया, मैं कर रहा हूं, हार्दिक कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानता हूं मैं. राहुल शेट्टी, ही इज अ बिग कोरियोग्राफर नाउ इन बॉलीवुड. सो देयर आर मल्टीपल पीपल. जो लोग जीते भी नहीं है, वो लोग आज की डेट में बहुत ऊपर जाके बैठ गए हैं, क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंट थे. और मेरे टीचर ने बहुत पहले बोला था मुझको ये, कि आप जिसके पास टैलेंट है, आप उसको कंसिस्टेंसी या सीरियसनेस या प्रोफेशनलिज्म नहीं सिखा सकते, मगर जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, उसको टैलेंट जरूर सिखा सकते हो. सो आई वॉज नॉट दैट टैलेंटेड. आई स्टिल फील कि मैं डांस इतना बढ़िया नहीं करता हूं, या इतना, रेमो सर कौन सा बढ़िया डांस करते हैं, मगर देखो रेमो सर कहां है. उन्होंने डांस का सीन पलट दिया है. जरूरी नहीं है कि रेमो सर, मैं वैसे बोल रहा हूं कि रेमो सर इज नॉट द बेस्ट डांसर. इफ यू वुड से दैट इन द कंट्री रेमो सर इज द बेस्ट, नो. I saw his performance live also. He was beautiful. He was amazing, flawless. But he's not the best. But how he is respected so much. उन्होंने इस सीन को, इस इतने सारे लोगों को, धर्मेश को, शक्ति को, पुनीत को, राघव को, इतने सारे लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया. सो एवरीथिंग इज नॉट जस्ट डांस, नॉट जस्ट आर्ट. यू नीड टू नो हाउ टू कमर्शियलाइज योर आर्ट. एंड रेमो सर हैड दैट काइंड ऑफ power and brain to create platform for the dancers, be it by reality shows, be it by creating dance movies, or be it by doing anything related to dance. So he created that kind of business for his entire team. और जो उनके साथ हैं वो हमेशा बहुत अच्छे टाइम तक उनके साथ हैं, बहुत टाइम से उनके साथ हैं. क्यों? क्योंकि वो एक इंसान भी बहुत अच्छे हैं. तो मैं हमेशा से चाहता हूं कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाऊं लोगों के लिए, और मैं लोगों को साथ में लेके चलूं. और मैं चाहता हूं कि हम बहुत लंबे टाइम के लिए काम करें. मगर हर एक के अपने विजन होते हैं, हर एक की कोई शॉर्ट टर्म गोल रखता है, कोई लॉन्ग टर्म रखता है, कोई मीडियम गोल रखता है. तो हर एक का अपना अपना एक सोचने का नजरिया है, तरीका है.
और हर एक की अपनी वाइब है, यू नो, जिसकी हमारे साथ मैच करती है वो हमारे साथ काम करना चाहता है, जिसकी नहीं करती वो नहीं करना चाहता, सिंपल है। बट द थिंग इज, आफ्टर मैरिज डांस करियर में क्या चैलेंजेस आते हैं? आई विल टेल यू वन एग्जांपल ऑफ दिस। देयर इज दिस, गो एंड सर्च, इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर एक नुपुर करके एक लड़की आई थी जिसने पोल एक्ट किया था, पोल डांसर है। शी इज अ मैरिड वुमन एंड इंडिया की फाइनेस्ट पोल डांसर है। पोल डांसर इज नॉट समथिंग विच यू लुक एज अ वेरी रिस्पेक्टफुल डांस, बट व्हेन यू वॉच हर, जब आप उसको देखोगे ना तो आपको प्यार हो जाएगा उससे। बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही ब्यूटीफुली करती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि डांस शादी के बाद खत्म है। दैट देयर इज दिस टाइम where you get a little time. There's a little time when you have to take a gap from your professional life, and then you have to just start with this again, over again. So one second, live, YouTube live. Yes, so the thing is that you have to be very consistent with your things. It does not matter if you are married, single, or whatever. So you can see here, come here. अब मैं कर रहा हूं ना काम इसके साथ भी go. So it does not matter if you are single, married, or whatever. That's my sister Noor from England. Yes. Oh, योगेश यादव, आरुषि, मैं भी मैरिड हूं, आपको तो पता है? अच्छा यार, मुझे तो नहीं पता था ये तो नई चीज पता चली है। What's the source of your motivation in the young age to be an entrepreneur? Urvashi, there is yes beta, very good. So what's my inspiration? I will tell you. मैं ना हर चीज से इंस्पायर होता हूँ, चाहे वो मतलब मैं टीचर्स बनाता रहता हूँ अपने। मैं सही बताऊं तो मेरे लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि गुरु के बिना ना कोई भी कहीं पे भी नहीं पहुंच सकता। तो मुझे चाहे वो यूट्यूब जर्नी हो मेरी, चाहे वो ओके, सो आई विल टेल यू, मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करी कोविड के बाद। तो मेरा एक बिग डांस में एक स्टूडेंट था ब्यावर का, जिसका नाम था विरल। विरल वॉज माई स्टूडेंट इन माई क्लासेस, डांस क्लासेस में सीखने के लिए आता था, राजस्थान की एक छोटी सी जगह से। बट उसके बाद कम से कम नहीं तो 10, 12, 15 साल बाद ही बिकेम माई टीचर in stocks, in stock market, in shares, in everything. So he started helping me with my investments, और वो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। सो टीचर्स बनाना बहुत जरूरी है, राइट टाइम पे राइट लोगों को, तब जाके आप जो है वो ग्रो करोगे। और आपको एक्चुअली किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, आपको टीचर अपने आप मोटिवेट करता रहेगा, जाने अनजाने में आपको मोटिवेशन अपने आप मिलता रहेगा कि यार इन्होंने भी तो किया है, अभी तो शुरू किया था और अभी कर लिया, और मैं भी तो कर सकता हूँ, तो मैं कहीं पे भी शुरू कर सकता हूँ, राइट? सो दैट इज द थिंग, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स कंसिस्टेंटली, एंड थिंग्स विल हैपन, अपने आप होती रहेंगी, सब चीजें अपने आप आती रहेंगी, विद टाइम आती है सब चीजें। तो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट थिंक अबाउट सो मच। हर सुबह उठो विद मोटिवेशन, हर सुबह हाथ जोड़ो भगवान के आगे, जिसको भी मानते हो, हर सुबह बस अपने आर्ट को, अपने काम को दिमाग में रख के 20 से 25 मिनट अपनी आर्ट के बारे में वीडियोस देखो, सोचो नया क्या कर सकते हो उसके बारे में देखो, नए गाने कौन से आए हैं वो देखो, और उसके बाद अपना दिन शुरू करो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो, ये सब चीजें आपको मोटिवेटेड रखेंगी। सो दैट्स हाउ यू गो। Shishti, I have tried posting thoda regularly 3 days a week, but I found rigidness in my growth with that. So, Shishti, are you talking about your content on YouTube, or you are talking about your content on Instagram? So, if you're talking about Instagram, I'm not very sure because I have not done much research, और मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, फॉर्मल ट्रेनिंग, बट यूट्यूब का मैंने कोर्स किया है, तो यूट्यूब के बारे में मैं जानता हूँ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इंस्टाग्राम। आपको लगता है कि 3 दिन अगर आपकी ऑडियंस के लिए ज्यादा हो रहा है और ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा उनको, तो आप इसको दो दिन हफ्ते में कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट योर कंटेंट इज वेरी वेरी नाइस। मतलब आप उसको एक स्टैंडर्ड पे रखो,
कि आपका वो जो कंटेंट है वो इतना स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट भी हो, प्लस आप अच्छा कंटेंट भी दे रहे हो। मैं अपने वीडियोस के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा कंटेंट दूं, तो मगर हो सकता है कभी कभार कोई वीडियो आपकी अच्छी ना चले। मेरी एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है और एक वीडियो बिल्कुल ठस हो रखी है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, वो लोग बताएंगे, वो आप लोग मुझे बताते हो कि आपके रिस्पॉन्स से समझ में आ जाता है। कोई लोग जब शेयर करते हैं मेरी वीडियोस तो मुझे समझ में आता है कि वाह ये तो काम कर रही है। तो इसीलिए मैं अपनी शेयर जो भी मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, एक लॉन्ग फॉर्मेट में एक वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, उसी के बहुत सारे पार्ट्स काट के, इंटरेस्टिंग पार्ट्स काट के मैं उसकी शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ जो यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाती हैं। मीनवाइल वो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी कोलैबोरेटिव पोस्ट जाती है डांसेरा के साथ। सो आपने वो देखा होगा कि वो जो शॉर्ट वीडियोस है वो मैं खुद ही बनाता हूँ, मतलब आई जस्ट डू इट क्विकली ऑन माई लैपटॉप, मैं बना लेता हूँ, बस एडिटिंग भी अपने आप आ गई है तो कर लेता हूँ थोड़ा बहुत जो भी है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियलिटी शो के बाद भी आपने अपने आप को कैसे मेंटेन कैसे रखें इन प्रोफेशनल डांसिंग लाइफ में? भाई डांस रियलिटी शो एक भ्रम है, जैसे आप पहले थे आप वैसे ही करोगे, ना आपको हवा लगनी चाहिए, ना आपको हवाबाजी मिलनी चाहिए, ना आप बहुत बड़े बन गए हो। अगर आप ये सोच के चलोगे और आप रोज वैसे ही काम करते रहोगे जैसे आप कर रहे हो, तो आप मेंटेन रहोगे। दूसरी बात, पैसे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपने अब ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है। आप जो चीज पहले सस्ते में करते थे, अब वो चीज आप महंगे में करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एक यहां पे सितारा आ गया है, समझे? तो आप यहाँ पे स्टार्स जो हैं यहाँ पे बढ़ते रहते हैं, यहाँ पे जो रैंक है ये बढ़ती रहती है। मेरे पास यहाँ पे एक सितारा, दो सितारे आए थे इधर और इधर जब मैंने डांस रियलिटी शो किया। मेरे पास यहाँ पे दो सितारे और आए जब मैंने यहाँ पे ABCD में मूवी के अंदर काम किया, या मेरे पास और दो सितारे आए जब मैंने और चैनल्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, या मैंने और चीजें करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मैंने शादियां करी, तो मैंने शादियां, दो सितारे और आ गए जब मैंने इंडिया की सबसे बड़ी गुटका फैमिली की शादी करी। उसके बाद दो सितारे और आ गए जब हमने मायावती के भाई की बेटी की शादी करी। तो वो ऐसे बढ़ती रहती है चीजें, मगर जो मेहनत है वो सेम रहेगी, मेंटेन ऐसे ही होगा आपकी प्रोफेशनल डांसिंग लाइफ में, वही सेम चीजें रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा, मगर आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा और सेम चीज सेम ग्राफ से ही, बस यू हैव टू मल्टीप्लाई योर money in terms of with your ranking. So as more as you start ranking, you start achieving things, आप अपने चीजों को, गोल्स को बड़ा करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। मैं हेल्प करूंगा उसके लिए भाई, और आप मिलो। हमने बैठना है, अभी बहुत टाइम हो गया, हम उधर उधर तो मिल भी नहीं पाए, ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाए, बट मजा बहुत आया। अब हम बैठ के जो प्लानिंग करेंगे इन चीजों के ऊपर, वो हम डेफिनेटली उसको पूरा ऑन पेपर लेके चलेंगे कि हम किस तरीके से आगे ग्राफ को लेके जा रहे हैं। कोई डार्क रियलिटी जो आपने फेस की हो करियर में? डार्क रियलिटी जो मैंने फेस की हो अपने करियर में, डार्क रियलिटी ये है कि इवेंट कंपनीज वगैरह जहां पे हम काम कर रहे हैं, बेसिकली जो डार्क रियलिटी यही है, जो इवेंट कंपनीज हैं, जो लोग हैं, वो उनको हमसे काम चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए, मगर आर्टिस्ट को वो इज्जत नहीं देनी जो आर्टिस्ट को देनी चाहिए। उन्हें लगता है कि हमने पैसे दिए हैं तो हम खरीद लेते हैं। सो इसलिए अपने पैसे बढ़ाते जाओ, उतने बढ़ाते जाओ कि सामने वाला बंदा बोले सर प्लीज कम कर दो। महंगे से महंगा बंदा बोले जो कुछ भी खरीद सकता है, जिसके पास उतनी परचेजिंग पावर है, वो भी बोले ना हाथ जोड़ के कि यार आप बहुत महंगे हो, मुझे वो सुनना है। मैं महंगा हूं, मैं महंगा होना चाहता हूं, मैं एक्सक्लूसिव होना चाहता हूं, मैं कम बिकना चाहता हूं, मैं कम दिखना चाहता हूं, मगर मैं पैसे कमाना चाहता हूं। मैं अपने टाइम की, अपने अपने हर चीज की स्कैर्सिटी की कीमत लेना चाहता हूं। सो दैट इज व्हाट आई थिंक इज द डार्क रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, वेडिंग इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर, कि यहाँ पे आर्टिस्ट चाहिए, मगर आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की वैल्यू या आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की इज्जत खुद लेनी पड़ती है, कोई देता नहीं है, छीननी पड़ती है। इंस्टाग्राम में तो आई हैव क्रैक्ड व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, बट आई गेस यूट्यूब में इट डजंट वर्क ऑलवेज। आई विल ट्राई टू वर्क ऑन योर टिप्स टू, आई विल गिव यू मोर टिप्स सृष्टि, डोंट वरी। मैं आपको और बताऊंगा चीजें, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो मुझे पता चली है। आपको मैं कोर्स भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पासवर्ड उसका वो सब है, आप मुझसे ले लेना। जस्ट गो एंड कुछ लेसन हैं उसके अंदर, कुछ मैं बताऊंगा, मॉड्यूल्स दे दूंगा आपको, आप पढ़ लेना, वो समझ में आ जाएगा सब कुछ। पूरी PPT भी होती है उसकी, तो मैं आपको दूंगा पढ़ना।
कुछ कुछ लोग डांसर्स और कोरियोग्राफर्स को अच्छा ट्रीट नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भाई नहीं करते, मुझे पता, मैंने इसी का जवाब दिया आपको। इसलिए आप खुद अपनी वैल्यू खुद बना के चलो। आप इसलिए खुद अपने लिए अपनी इज्जत खुद बना के चलो। आपको खुद इंटेलेक्चुअल होना है, आपकी आपकी बातचीत, अपनी भाषा अच्छी करनी है। आप जब लोगों के बीच में बैठो तो आप किस तरीके से पेश आओ, आपको उन सब चीजों के ऊपर काम करना है। अगर आप वो सारी चीजें करोगे और आप खुद को रिजर्व रखोगे और अपने आप को खुद इज्जत दोगे, और आपके आसपास वाले लोग भी आपको इज्जत देंगे और आप भी उनको इज्जत दोगे, तो डेफिनेटली सामने वाला जो क्लाइंट है वो आपको इज्जत देगा। प्लस दूसरी चीज मैंने आपको बताई, पैसे बढ़ाते जाओ, सस्ते में काम नहीं करना किसी के लिए भी। सर मयंक हियर, आपने डांस वेडिंग लाइन में कैसे स्विच किया एंड डांसेरा का नाम कैसे आया आपके माइंड में? अच्छा, डांसेरा का नाम आया, आपको अगर पता हो कि बिग डांस के 2 ओनर्स थे, एक है अतुल और एक है करण, जो अब स्प्लिट हो चुके हैं। करण कुमार और करण मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, था भी और आज भी है बहुत अच्छा दोस्त। पहले हम लोग बहुत ज्यादा ऑफन मिलते थे, बहुत टाइम बाद हो जाता है मिलने, टाइम ही नहीं मिल पाता मिलने का। तो करण ने ये जो मेरा नाम है ये चूज किया था। मैंने बेसिकली उन दोनों को दिखाया था ये, बट वो करण ने मेरे लिए चूज किया था ये, तो वहां से आया। और वेडिंग्स में इसलिए स्विच किया क्योंकि मैं जब बॉम्बे से आया, मैंने बहुत सारी चीजें कर ली, मैंने बहुत सारी एक्सपीरियंसेस ले लिए, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। तो वो सब चीजें करने के बाद जब मैं आया दिल्ली में, तो मैंने कॉर्पोरेट शो करने शुरू किए थे शुरुआत में, मगर कॉर्पोरेट वालों के पास पैसे ही नहीं होता, प्लस वो पैसे देते भी हैं तो वाइट में देते हैं, और बहुत टाइम बाद 3 महीने बाद पैसे आते हैं, और वो भी टीडीएस कट के। तो अगर मैं कोई भी चीज कर रहा था या मैं कुछ भी आइडिया बताता था, मेरे आइडिया को तो बड़ी इज्जत मिलती थी, बड़ा बड़ा वाहवाही मिलती थी, मगर उसके लिए उनको जुगाड़ चाहिए थे, उनके पास पैसे नहीं थे उस चीज को करने के लिए। सो यही चीज मैंने ट्राई करी, ऐसी जाके किसी शादी में बोल दिया, मैंने बोला अच्छा ये तो कर दूंगा मैं, और ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। उन्होंने बोला ठीक है डन, ये पकड़ो पैसे। एक तो अप फ्रंट पैसे मिलते हैं, वो करना शुरू कर दिया इसलिए हमने, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो आपको कोई भी चीज करने के लिए अप फ्रंट पैसे तो चाहिए ना। आपको कोई नई चीज क्रिएट करनी है तो आपको उसके लिए आइडिया है, मगर आपको फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहाँ से मिल सकती है? फंडिंग उनसे मिल सकती है जो कैपेसिटी रखते हैं चीजें करने की। तो अगर आप ऐसी जगह पे या ऐसी मार्केट में स्टेप करोगे जहां पे आप अप फ्रंट पैसे लेते हो और काम करते हो और फिर उनको देते हो, तो मगर आपका जो आइडिया जो आपने प्रपोज किया है और जो आपने लास्ट में एग्जीक्यूट करना है, वो अगर मैच नहीं करता, उसके बीच में मिसमैच है, तो आपका नाम डूब सकता है। अगर आपने जो शुरुआत में बोला है और आपने वो डिलीवर किया है कंसिस्टेंटली, शादियों की कंटेक्स्ट में बता रहा हूं मैं, या एक्चुअली हर एक जगह पे ये है, ये तो कि आपने जो प्रपोज किया है और आपने वो पेश किया है, फाइनल प्रोडक्ट वैसा ही है, तो आपका ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा। और अगर आपने जो प्रपोज किया और उससे बहुत घटिया 3rd ग्रेड दिया और पैसे बचाने की कोशिश करी है, मैं पैसे बचाता नहीं हूं, मैं पैसे लगाता हूं। अगर मैंने 1 लाख रुपए की चीज दी है तो मैं उसमें से वही लूंगा जो मेरा है, 20,000 रुपए ही मेरे हैं। मुझे पता है कि 80 का मैंने मुझको क्लाइंट को देना ही है। सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी ऑफ वर्किंग, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज लोग क्या करते हैं, अगर 1 लाख रुपए का काम पकड़ते हैं, वो 70,000 रुपए अपने पास रखते हैं और 30,000 रुपए का वैल्यू देते हैं क्लाइंट को। और वो जो 70,000 रुपए रखते हैं ना, उस 70,000 रुपए से वो क्या करते हैं कि 20-30,000 रुपए की अपनी इंस्टाग्राम पे एड्स चलाएंगे, चीजें करेंगे, फालतू की चीजें करेंगे, हाँ, प्रमोशंस के लिए कि और काम आए। और उसके बाद वो इवेंचुअली पैसा उतना ही स्पेंड कर देते हैं, एड्स वैड्स लगाएंगे, कभी रोएंगे कि यार काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये मैं नहीं करता। 1 लाख रुपए का काम पकड़ा है, 20,000 रुपए जो आपने अपनी वर्थ समझी है, 20, 25, 30, जो भी आपने वर्थ समझी अपनी, उतना रखो। बाकी उतने पूरा का पूरा री इन्वेस्ट कर दो क्लाइंट के अंदर। क्लाइंट को वो दो जो उसको चाहिए, और हो सके तो उससे ज्यादा दो कि भाई तू खुश हो। क्योंकि आप अगर पैसे बचा के अपनी जेब में रख के और बाद में आपको ऐड लगानी पड़ रही है, आप खाली वक्त बैठे हुए हो, आपको कोई काम ही नहीं मिल रहा, पूरा सीजन निकल गया और आपके पास कोई कॉल ही नहीं आया, कोई काम ही नहीं आया, इसका मतलब आप सोच लो आप बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हो। मगर ऐसा मेरे केस में नहीं होता, क्योंकि हमारे पास रेफरल्स बहुत आते हैं, हमें कोई ऐड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। डांसेरा कभी भी कोई भी बूस्ट नहीं करता पोस्ट। बहुत पहले हम करते थे, सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के लिए करते हैं, मगर ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाई कि हमको काम आए। तो कि
गेट योर वेडिंग डन विद अस, ये वो जैसे फोटोग्राफर्स करते हैं और काफी सारे कोरियोग्राफर्स भी करते हैं, बट हमें कोई वो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे रेफरल्स, हमारी कंपनीज जो हमको ऑलरेडी काम देती है, वो हमेशा हमको काम देती है हमारे पिछले काम के बेसिस पे। प्लस हमने जितने बड़े बड़े नामों के लिए काम किया है, उसको देखते हुए कि अगर इसने इस बंदे का काम किया तो वो हमारा काम कर रहा है। सो दैट इज व्हाट इट इज। So 52 minutes now, 6-7 minutes more, and then I'm just going to say bye bye to you. और कोई क्वेश्चन किसी को है तो बताओ। एनी क्वेश्चंस एनीवन? आई होप मैंने ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपने पूछे उन सब चीज़ों का जवाब दिया। और आप लोग प्लीज़ वीडियोस देखना। जो वीडियोस हैं उनको मैंने बहुत सीरियसली बनाया है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के बनाया है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बनाया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है उसको बनाने में। और प्लस मेरी नॉलेज, जितने 15 साल में जितनी मेरी नॉलेज है, उस सारी नॉलेज को मैंने बेसिकली एक वीडियोस के फॉर्मेट में डालना शुरू किया है। सो प्लीज़ आप लोग वो वीडियोस को ज़रूर देखो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एवरी सैटरडे, मतलब सीजन टाइम आ जाएगा ना जब, तो मैं कुछ और कॉन्टेक्स्ट निकालूंगा। मैं आपको लाइटिंग के बारे में बताऊंगा, मैं आपको ट्रेसिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं रह पाऊंगा, तब मैं सेट्स पे होऊंगा, जब मैं काम चल रहे होंगे, रिहर्सल्स में होंगे, तो मैं वहां की चीजें बना के आपको पेश करूंगा। मगर मुझे बस आप ये प्रॉमिस करो कि आप प्लीज वीडियोस पूरी देखोगे, पूरी चेक करोगे, और उन वीडियोस के साथ आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। और आगे के लिए आगे के लिए मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स और जो भी तरीके से आप लोग अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाओ, मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा। किस तरीके से आप एक अच्छे अपने फ्यूचर को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हो, वो सब चीज़ें भी आपको हेल्प करूंगा। सो प्लीज स्टे कंसिस्टेंट। यस सर, आपकी टीम में ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप एक काम करो, आप अपना if you go on Dansera, just DM us your videos, और जो भी आपने किया है काम, एज अ कोरियोग्राफर करते हो या एज अ डांसर करते हो तो अपनी वीडियोस भेजो। अगर आप एज अ कोरियोग्राफर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अपनी कोरियोग्राफी की वीडियोस भेजो, और फिर एक बारी मिलने के लिए आओ, अपने बारे में बताओ, एक सीवी बना के हमको बताओ कि आपकी ट्रेनिंग क्या रही है, आपने कितना काम किया है, वो सब चीज़ें हमको बताओ, आपने कहाँ कहाँ से सीखा है, और आपका विजन बताओ कि आप क्या करना चाहते हो। तो वो सब चीज़ें आप भेजोगे तो फिर उसके बाद मैं और टीम सब लोग डिसाइड करेंगे दैट हाउ कैन वी गो अबाउट इट। एंड या उर्वशी, व्हाट्स योर विजन बिहाइंड योर एनी कोरियोग्राफी ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज? व्हाट्स माय विजन? मेरा विजन बहुत सिंपल रहता है कि कुछ ऐसा ट्राई करें जो नॉर्मल लोग नहीं सोचते। तो मेरा दिमाग जो सोचता है वो हमेशा ऐसा सोचता है जो बड़ा हो। मतलब मैं सिंपल, मैं छोटा सोच भी नहीं पाता, क्योंकि मुझे आदत है बड़ा सोचने की हमेशा ही। बचपन से ही मैं सब कुछ बड़ा ही सोचता हूँ। घर चाहिए बड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए बड़ी चाहिए, सब कुछ बड़ा चाहिए। तो वो मैं मतलब मेरा शुरुआत से यही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विजन के लिए क्या होता है कि क्लाइंट का एक इनपुट होता है, कि क्लाइंट ने बोला कि मेरा एक इनपुट है, अभी हम एक शादी करा रहे हैं, उसके अंदर लड़की जो है मैक्सिकन है, सितंबर में जो एक शादी करा रहे हैं। आई थिंक सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो सब लोग होंगे उसमें। कृष्णा भी होगा, आरुषि भी होगी, आई थिंक, आई डोंट नो, बट अगर नहीं हो तो सोनालिका से बात कर लेना। उर्वशी तो है ही, निखिल तो है ही, कृष्णा तो है ही, सृष्टि तो है ही, सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो उस शादी के अंदर बेसिकली जो ब्राइड है वो मैक्सिकन है और जो लड़का है वो पंजाबी है। तो अब ये इंटर कंट्री का एक कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर हम पंजाबी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को पंजाबी कल्चर दिखाना है, तो हम वैसी चीज़ें कर रहे हैं जो इंडियन हो। और हालांकि इनका बजट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट वो चीज़ें जो ईजी बजट्स में हो सकती हैं, जो ऐसे हो सकती हैं, जो मज़ेदार हों, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। और मैं बाय द वे बताऊं, मैं अभी आप इस लाइव पे आने से पहले मैंने होटल बुकिंग करवाई है सारी टीम के लिए। आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है 11, 12, 13 सितंबर के लिए। प्लीज लॉक इट। स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके चलना, स्विमिंग करेंगे फुल पावर, पूल वाला लिया है होटल। ठीक है। तो हाँ, आरुषि कितने क्वेश्चन पूछेगी भाई? सर आपको क्या लगता है किस्मत मछली जल की रानी है? सर आपको क्या लगता है किस्मत काम करती है या ओनली हार्डवर्क? मैंने तो हार्डवर्क किया है, बहुत बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है।
मुझे ऐसा पर्सनली टच वुड भगवान, आई डोंट नो, गॉड नोज की किस्मत है या क्या है, आई डोंट नो, बट आई थैंक हिम एवरी टाइम, but he gives me everything after so much of patience and so much of hard work. He knows that मैं अगर मेरे मेरे से लोग पूछते हैं ना कि यार आईफा वाईफा या कोई ऐसा अवार्ड जीवन में क्या लेना है, कौन सा अवार्ड लेना है, तो मुझे हमेशा लगता है कि मुझे मुझे नॉर्मल अवार्ड नहीं मिलेंगे कि बहुत जल्दी कोई अवार्ड मिल गया। मुझको हमेशा ऐसा लगता है और फील होता है अंदर से कि मुझे मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, या मुझे पद्मश्री पद्म विभूषण वैसा टाइप का अवार्ड चाहिए अपने जीवन में एक, जिसमें ऐसा लगे कि मेरी लाइफ जितना भी मैंने काम किया वो सारा मैं मतलब अब कंप्लीट हुआ, मतलब उस एक अवार्ड से ऐसा लगे कि आज वो सफल हो गया, मतलब मैंने जितना भी काम किया वो आज सफल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हार्ड वर्क ही मुझको यहाँ तक लेकर आया है, और देयर इज़ नो शॉर्ट वे, देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ ओनली पेशेंस, देयर इज़ ओनली हार्ड वर्क, देयर इज़ ओनली कंसिस्टेंसी एंड देयर इज़ ओनली मोटिवेशन एंड नथिंग एल्स। आप अगर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, कई बार ऐसा होता है कि आई फील लो, आई फील स्ट्रेस्ड, आई फील वेरी डिमोटिवेटेड, बट एट द सेम टाइम मुझे दिखता है कि मेरे लोग जो हैं, राहुल, मयंक, सिनालिका, सौरभ, सब लोगों के लिए मुझे लगता है कि यार मैं अपने लिए तो फिर भी ठीक है ना करूँ चीज़ें, मगर मुझे वो सबके लिए करनी पड़ती हैं, मुझे वो अपनी टीम के लिए करनी पड़ती हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि मुझको जो काम नहीं भी करना होता ना, वो भी मैं पिक कर लेता हूँ कि यार चलो कोई बात नहीं, टीम करेगी, काम करेंगे, सब लोग काम करेंगे। तो इसलिए मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेटेड रखना और हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इवेंचुअली आपको हार्ड वर्क ही कहीं न कहीं से कहीं लेके जाएगा। मैंने तो बहुत हार्ड वर्क से सब कुछ कमाया है, और किस्मत, कई लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी मिल जाता है सब कुछ, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे को बहुत लेट मिलता है, मगर बहुत सारा मेहनत करने के बाद मिलता है। मिलता ज़रूर है और मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल भी हूँ। अगर मुझको आसानी से मिल जाए, शायद मुझको उसकी कदर भी नहीं होगी। अगर मुझे मान लो कि मैं चाहूँ कि आज मैं कहीं पे निकल के जाऊँ, मुझको लगे कि इस बिल्डिंग में मेरा घर हो, या मुझे ये घर लेना है, तो मुझे लगता है कि वो नहीं मिलेगा, मगर मैं उस घर को देखता रहता हूँ, देखता रहूँगा, देखता रहूँगा, देखता रहूँगा, 3 साल, 2 साल, 5 साल, फिर मैं जाके पूछूँगा कि कितने का है, क्या है? फिर मैं कैलकुलेशंस करूँगा, फिर मैं मेहनत करूँगा, फिर मैं सोचूँगा, पैसे इकट्ठे करूँगा, लोन के लिए सोचूँगा। बहुत सारी मेहनत करने के बाद जाके कहीं ना, फिर मुझको एक दिन ऐसा आएगा जब लगेगा, ओह! ये हो सकता है। तब मुझे पॉसिबल लगता है वो, और फिर मैं उसके लिए जाता हूँ, गो अहेड करता हूँ। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। देयर इज़ नथिंग व्हिच यू कांट डू इन योर लाइफ, बट yeah, let's do it. Yeah, I am definitely getting my swimwear. Yeah, वहां पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी, चलो 1 घंटा 30 सेकेंड, 1 घंटा 31 सेकेंड, 1 घंटा 32 सेकेंड हो गए हैं और हम चलते हैं। सी यू, बाय बाय। अगले सैटरडे हम करेंगे एक वीडियो और उसके बाद उसके अगले सैटरडे हम कोशिश करेंगे। इस बार एक काम करते हैं, इस वाले जो अभी ये वाला जो ट्रिप हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे से काम है, ज्यादा कुछ है नहीं, मस्ती वाला काम है, और उसके बाद बहुत सारा टाइम भी है फ्री। तो उस टाइम पे हम एक काम करेंगे कि हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है? हम सारे लोग, ठीक है? सृष्टि, उर्वशी, निखिल, कृष्णा, एवरीवन, लेट्स मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। आरुषि, एवरीवन, लेट्स मेक वीडियोस। और जो मेरी वीडियो बनती है, जो एवरी सैटरडे आती है, वो भी आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछोगे कॉन्टेक्स्ट के, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, ठीक है जी? चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज भाई। बहुत सारी है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी हम करेंगे। अब बस जुड़े हो ना साथ में, अब बस आगे देखो क्या करेंगे। मुझे भी अभी मिली है यार, फाइनेंशियल नॉलेज तो मुझे भी अभी मिली है, मगर बाकी सारी चीजें तो चलो बहुत टाइम से हमने काम में बहुत कुछ बड़ा कर लिया, मगर अब मुझको समझ में जो आई है ना चीज, वो अभी पीछे 2020 से लेके 23 के बीच में ही आई है, पिछले 3 सालों के अंदर। बट वो 3 सालों के अंदर जो समझ में आया है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। और बहुत सिंपल ऐसा है कि अगर आप आज शुरू करोगे, अगले 10 साल बाद आप आराम से 1 करोड़ रुपए अचीव कर सकते हो। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट फ्री, मतलब उससे आप कमा सकते हो, हर महीने आपको फ्री में चीजें आ सकती है। सो हम ऐसी चीजें भी बताऊंगा आपको, सब कुछ करेंगे, ठीक है? आई वॉन्ट दैट समझ टू सर। बाय बाय सर, सी यू, सी यू। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीक पूछूंगे। अरे भाई ठीक है, ठीक है, लेकर आ, लिस्ट लेकर आ, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय, सी यू।